कर लिखा था उसको ऋण लिख लेना भाई, ऋण होता है कर। कर क्या होता है? कर टैक्स होता है, हाँ। कर टैक्स होता है, क्रेडिट ऋण होता है ना। चलो, कल अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट में? SGSY पढ़ा था ना। एक JRY में अपन ने ऐसे लिख लिया था कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, कब नाम इसका बदला? नहीं, तो पहले उसमें ऐसे कर लेना, अपन ने JRY जहां पढ़ा था ना, जवाहर रोजगार योजना, किस किस से मिलके बना? NREP और RLEGP, उससे मिलके बना, है ना। उसके अंदर ऐसे कर लेना कि JRY तो बना 1989 में, 89 में, और उसके 10 साल बाद में उसका नाम बदल के उसका क्या कर दिया? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, तो JRY से उसका नाम बदल दिया कब? 1999 में, और बदल के क्या कर दिया? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? JGSY। रीनेम्ड हुआ भैया ना, दोबारा नामांकन हुआ इसका, पुनः नामांकन, रीनेम्ड। JRY को नाम बदल के क्या कर दिया? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। नाम कब बदला? 10 साल बाद में, 1999 में। ठीक है, अब देखो, जब आपके पास ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि नरेप और RLGP मिलके किसको बनाया, तो ऑप्शन में अगर आपके पास हो JRY और JGSY दोनों लिखे हो ऑप्शन में, ठीक है, तो आप किसको करेक्ट करोगे? JRY को, क्योंकि शुरू में जब वो मिक्स हुए तो मर्ज किसके अंदर हुए थे? JRY में, और बाद में नाम बदल के इसका 10 साल बाद में क्या कर दिया था? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसा आ जाए कि NREP और RLEGP ने मिलके किस प्रोग्राम को बनाया, तो अपन क्या कहेंगे? जवाहर रोजगार योजना को बनाया। ठीक है, फिर उसका नाम बदल के 10 साल बाद में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया। ठीक है, चलो, इसके बाद में आगे कल वाले याद हो गया क्या सारा? अपन ने पढ़ी थी, अपन ने कहा था कि जब 50 साल पूरे हो गए आजादी को, तब 1997 था। 1997 में अपन ने क्या बनाया? स्वर्ण जयंती क्या बनाया? शहरी रोजगार योजना। ठीक है, कब बनाई? 1997 में। तो शहरी रोजगार योजना 1997 में बनी। उसके 2 साल बाद में कौन सी? ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, कब? 1999 में। और अपन ने बात की थी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर कितने प्रोग्राम मर्ज हुए? 6। कौन कौन से? ट्राइसेम, IRDP, ड्वाकरा, गंगा कल्याण योजना, मिलियन वे स्कीम और सितरा। 6 थे। उसके बाद में अपन ने क्या देखा SGSY में कि इसके अंदर सेंटर का और स्टेट का कितना परसेंट था? 75-25। और क्या देखा? ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, उसका उद्देश्य क्या था? और किसको मिक्स करना था? बैंक लोन और गवर्नमेंट सब्सिडी को मिक्स करके क्या बनाने थे? इनकम जनरेटिंग असेट्स बनाने थे। ठीक है, तो ये याद रखना है, सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अरे तुम्हारा पेपर हुआ था ना कल? हाँ, कहाँ है इसमें? डाला हुआ है क्या इसमें? क्या हुआ? पहली बात तो पेपर दिया किस किसने था भाई? सबने। कोई ऐसा था जिसने पेपर नहीं दिया? जो पेपर नहीं दे रहा वो गलत कर रहा है ना। जो पेपर नहीं दे रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है। पेपर देना भाई। ठीक है, किस में आएगा ये? इंपोर्ट में है क्या?
नहीं डाल रखा? किस में है? उनको बुलाना एक बार। इसमें से फिर सबको दिखेगा नहीं। हाँ, सबके पास पेपर है ना अपना अपना? शनिवार को क्लास नहीं हुई थी भाई। सर कल वाला पेपर समझा दो, समझाते हैं भाई। सर पेपर हिंदी में था, कुछ समझ नहीं आया। इंग्लिश में भी देना चाहिए था साथ में, है ना? हाँ, मैंने तो इनको इंग्लिश में ही दिया था, इन्होंने हिंदी बनाई है इसकी, है ना? चलो चलो भाई, देखो पहला क्वेश्चन देखो। 66 नंबर पे पहला क्वेश्चन है अपना। ग्रामीण लोगों के लिए स्कूल से बाहर शिक्षा की व्यवस्था क्या कहलाती है? हाँ, विस्तार, है ना? एक्सटेंशन। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन शब्द पहली बार प्रयोग किया गया। अब तो ठीक है सर, इससे ही करवा देता है। हाँ, उसपे, इस पे दिख जाएगा। है, ये चल नहीं रहा वो सर, चलाओ उसको। मिस्त्रियों का मुंडा। चलो इतने ये सही कर रहे हैं। वो इधर बंद है ना, आवाज तो जा रही है ना उधर। चलो आइए, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन शब्द पहली बार कब आया? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन की बात हो रही है, एक्सटेंशन और यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन 1866। ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन कब आया? 73। ठीक है, 1873। तो 1866। ठीक है, इसका उत्तर होगा 1866। और एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन दोनों ही 1866 में है। ठीक है। एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग किया? वॉरिस ने। ठीक है। विस्तार मूल रूप से के बीच एक दो तरफा प्रक्रिया है, किसान और शोधकर्ता। ठीक है। विषय और लक्ष्य समूह विशिष्टता निम्न की विशेषता है। हाँ, फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, फॉर्मल। क्या कर दिया? औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, ये ऑप्शन ना इन्होंने औपचारिक औपचारिक। तो इसमें पहला तीसरा दोनों हो जाएंगे ना। शिक्षण के चरणों में संक्षेप में कहा जाता है एडकास। ठीक है। दैनिक अनुभव और संपर्क के माध्यम से सीखने की आजीवन प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनफॉर्मल, अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा। अनुभव का शंकु किसके द्वारा दिया गया? एडगर डेल। पंचायत राज मंत्रालय की स्थापना 27 मई 2004। श्री निकेतन में ग्रामीण विकास की शुरुआत किसने की थी? श्री निकेतन टैगोर। इटावा पायलट प्रोजेक्ट वित्तीय सहायता प्राप्त हुई? US.4 प्रोग्राम। ठीक है। सामुदायिक विकास परियोजना की शुरुआत निम्न के आधार पर हुई थी? फोर्ड फाउंडेशन। कम्युनिटी डेवलपमेंट अपन ने पढ़ा था ना, फोर्ड फाउंडेशन ने उसको पैसे दिए थे। ठीक है। मजबूत घोड़े से जुड़े दाव लगाना नारा है? IADP, तीसरा नंबर ऑप्शन। T&V प्रणाली की शुरुआत 1974, पहला ऑप्शन। भारत में IRDP की शुरुआत की गई थी?
1978 निवासी, 2 नंबर ऑप्शन। आईआरडीपी में अपनाए जाने वाला मूल दृष्टिकोण है परिवार आधारित, ठीक है। चौथा ऑप्शन फैमिली। टी एंड वी प्रणाली में कृषि विस्तार अधिकारी एवं विलेज लेवल वर्कर का अनुपात है 1:8 से 10, 2 नंबर ऑप्शन। किस किसने ये गलत किया है? सबका सही है? ऐसा तो नहीं हो सकता, बता नहीं रहे ना। चलो आगे चलो। सीडीबी के परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र 150 से 170 मीटर स्क्वायर, ठीक है। किसने कहा यदि गांव नष्ट हो जाएंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा? महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद में कृषि को राज्य विषय बनाया गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। पहला ऑप्शन होगा इसका। अब देखो 3 विषय होते हैं, 3 विषय सूची होती है। एक तो केंद्र के विषय की सूची होती है, एक राज्य विषय सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है, ठीक है। ऐसे कई विभाग होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही डिसीजन लेता है, ठीक है। जैसे डिफेंस हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, विदेश का कुछ है तो उसमें सिर्फ डिसीजन किसके माने जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का माने जाएगा, तो उसको अपन कहेंगे कि ये केंद्रीय सूची का विषय है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो सूची आती है वो राज्य सूची होती है, और राज्य सूची में ऐसे कई चीजें होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य उसके बारे में डिसीजन लेगा। सेंटर उसको कह सकता है बट राज्य को ऑब्लिगेट ऐसे फोर्स नहीं कर सकता, राज्य खुद उसके डिसीजन लेगा। एक होती है समवर्ती सूची जिसके अंदर दोनों मिलके उसका निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि अभी भी एग्रीकल्चर है वो कैसा सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। राज्य सूची का विषय है, और ये राज्य सूची का विषय कब बना? 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे बना, ठीक है। याद रखिएगा कभी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट किससे बना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, ठीक है। फिरका विकास योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई? किसने? मद्रास, है ना, मद्रास गवर्नमेंट। सिटी ब्लॉक की संरचना निम्न में से किससे ली गई थी? किससे ली थी? इटावा। और इसीलिए अपन ने क्या कहा कि इटावा को क्या बोलते हैं? फोररनर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सीडीपी का क्या है? फोररनर है, उससे पहले आया, और उससे पहले उसने क्या कंसेप्ट दिया? विलेज लेवल वर्कर का कंसेप्ट दिया, ठीक है। उसके बाद में पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले कहां अपनाया गया? हाँ, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कर लेना इसका, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सर पेपर ठीक है। अब इंग्लिश हिंदी वाला तो तुमको कभी मिटेगा नहीं तुम्हारे। इसमें अगर हिंदी भी आती है तो भी कर सकते थे, और इंग्लिश आती है तो भी ये पेपर किया जा सकता था। ऐसी कोई इसमें कुछ हिंदी इंग्लिश वाला तो कुछ लफड़ा ही नहीं, फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगली बार इनको हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में पेपर देना है? इंग्लिश क्या? इंग्लिश वाले हाथ ऊपर करो, इंग्लिश वाले। हाँ तो इंग्लिश में अब की बार इंग्लिश में आ जाएगा पेपर। मैं तो इंग्लिश में देता हूँ, इनको जबर चेंज और करना पड़ता है तुम्हारे लिए, तो कोई बात नहीं। ड्यूल में ये बड़ा पेपर है, ड्यूल में और ज्यादा खर्चा लगता है इंस्टीट्यूशन को। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना मरुस्थल विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम अपन ने पढ़ा था। एक अपन ने पढ़ा था ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है। डीपीएपी कब आया? 1973। डेजर्ट डेवलपमेंट कब आया? 1977, ठीक है। तो ये 77 पहला ऑप्शन कर लेना भाई, पहला ऑप्शन कर लो। उसके बाद में
कार्यक्रम का उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण द्वारा आय पैदा करने वाली संपत्ति बनाना था। किसका था? बस किस, इसमें ऑप्शन कौन सा है? SGSY, पहला ऑप्शन। ठीक है, ये हो गए भाई 25 क्वेश्चन थे ना। 20 से ऊपर किसके सही है? 20 से ऊपर 20 है, 25 है, 20 है। छियासठ से 90, 25 हो गए। अब तुमको पता ही नहीं चल रहा 20 है 25 है। फिर गिनो तो इसमें सही कितने किसके हुए हैं? 20 से ऊपर कौन है? 20 से ऊपर सारे ही हैं, सारे होशियार हो गए। तो 25 में से 25 किसके सही है? 25 में से 24, 25 में से 24, 25 में से 23, 23, 23 कितने जने हाथ खड़े करो तो 23 वाले। तुमको तो सबसे ज्यादा ऊंचे करने चाहिए, जो सबसे ऊपर नंबर है 23। 22 किसके भाई? 22, दो ही जने 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जनों के 22 क्वेश्चन है। ठीक है, और 21 क्वेश्चन 5, 6 जने 7, 20 क्वेश्चन। इस पेपर में जिसके 20 से कम क्वेश्चन है उसको ध्यान देने की जरूरत है भाई, है ना। वो थोड़ा जाके ढंग से पढ़ ले, हिंदी इंग्लिश वाले में ना रहे बैठा, वहां कोई नहीं पूछेगा तुमसे। सिंपल पेपर था, क्योंकि सिंपल अपन सीधे स्टैटिक वाले अभी पढ़ा है टॉपिक। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन समझने वाले और आएंगे और बढ़िया पेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अभी इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। जिसने 20 से ऊपर करे हैं वो बहुत बढ़िया जा रहे हैं, और ऐसे ही जाते रहो, क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। ठीक है, 20 से कम किए वो जाके एनालिसिस करना कि 20 से कम हुए तो क्यों हुए। ठीक है, कहा मैंने गलती किया, मैंने पढ़ाई नहीं की, कि मैंने सही से पेपर नहीं किया, देखना है ना। पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। चलो इसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं। क्या हो गया? चलो भाई, एक अपना प्रोग्राम जो उसके साथ ही याद रखना है अपन ने दो, तो एक तो पढ़ा अपन ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और उन्हीं के साथ में एक तीसरा याद रखना है संपूर्ण क्या कर गए इसको? बुलाना उस हाँ? आ गया 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 गया। क्या हो गया? हाँ, रुक नहीं रहा। हाँ, आगे क्या? इतनी 1 घंटे की क्लास है उसमें ये। हाँ, बोल दो ना, लिख लो क्या बोला हुआ? इतने मेरे को लग नहीं रहे तुम लिखने वाले। लो लिखो तो भाई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY, संपूर्ण
ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई भाई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चल नहीं रहा इसके ऊपर। रुक नहीं रहा। यहाँ चल गया था पहले में, एक ही लिए अभी। हो जाएगा चालू भाई, सही कर रहे हैं एक बार। बाइट करो, अब चल गया चल गया चल गया चल गया। दो 2001 में संपूर्ण ग्रामीण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। अब देखो इनको एक साथ लिख के देख लेना भाई। एक तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती SGRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY। फिर अपन ने पढ़ा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब ऑप्शन में ऐसे दिया आएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसे डेट पूछे चाहे कुछ ही पूछे, ऑप्शन में ये आएगा, ये पूरा नहीं लिखे आएगा। तो अपने को इतना पूरा पता होना चाहिए कि ये स्वरोजगार योजना कहाँ आई, ग्रामीण स्वरोजगार योजना है। ये क्या है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है। तो ऐसे पहचान लेना है। स्वर्ण जयंती सबसे पहली बार जब 97 में आई तो इसका नाम पूरा का पूरा यूज कर लिया अपन ने, स्वर्ण जयंती, ठीक है। उसके बाद में इसमें से अपन ने जयंती हटा दिया और स्वरोजगार इसमें ऐड कर लिया। तो SGSY और SGRY, तो ये पहचानने मुश्किल हो जाएंगे वहां, इसलिए 2-4 बार जब पढ़ रहे हो उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखो ये कब आई, 2001 में, और इसमें दो चीज मिलके आई है, ठीक है। इसमें कौन कौन मिला, एक तो JGSY जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, और इसके साथ में मिला कौन, EAS, एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, ठीक है। ये कब आई भाई, JGSY 1999 में। किसका नाम बदल के आई, जवाहर रोजगार योजना का, ठीक है। और ये EAS कब आया, 1993 में। इसके अंदर सबसे पहले क्या कहा था,
100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, संपूर्ण बना दिया। संपूर्ण किस किस को मिलके बनेगी, JRY, क्योंकि देखो JRY में अपन ने देखा कि नरेप और RLGP दोनों मिल गए। ठीक है, तो अब ये इसका नाम बदल के वही तो आ रही है, तो नाम बदल दिया, तो नाम बदल के इसको डाला, तो इसलिए संपूर्ण में अपन ये ध्यान रखेंगे कि संपूर्ण में फिर सारी चीजें सम्मिलित कर ली थी, इसलिए संपूर्ण सबसे लास्ट में ही 2001 में ये 3 योजना साथ में पड़ी, उनमें सबसे लास्ट बोले तो कौन सी है, संपूर्ण। संपूर्ण होके आई है, संपूर्ण होके एक तो इसमें JGSY मिला लिया और एक एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम मिला लिया। तो याद रखना है अपने को कि किस किस को मिलके बनी, तो JGSY और EAS। इसमें भी 75-25 वाला ही कंसेप्ट है। तो ये S वाले है ना, इनको याद रखने के लिए कि भी ये भी S जैसा लग रहा है ना 75, यहां भी S जैसा है, तो ये S ऐसे याद कर लेना। स्वर्ण जयंती और जो दोनों स्वर्ण जयंती वाले और संपूर्ण वाले, इनमें एक्सपेंडिचर जो सेंटर स्टेट का है वो कितना है, 75-25 ही है। ठीक है, उससे पहले वाले अपन ने देखे वहां कितना था, 80-20 था। स्क्रीन पे टाइम गलत है, स्क्रीन वाला टाइम तुमसे कोई पूछेगा नहीं, ये पूछेगा। ठीक है, संपूर्ण इसमें क्या हुआ था भाई, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को अनाज देती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और वो अनाज वो क्या करते थे, बांटते थे। ठीक है, तो इसमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन करती थी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी अनाज किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसमें लिख लो, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार, इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को, केंद्र सरकार राज्य सरकार को, या केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को मुफ्त में अनाज, अनाज वितरण किया जाता था। वितरण किया जाता था। ठीक है, इसके बाद में अपने को ध्यान रखनी है भाई, एक दो योजना अपने को और याद रखनी है इसमें, एक तो अन्नपूर्णा योजना और एक अंत्योदय योजना। ठीक है, इनको साथ याद कर लेंगे। 3 अपन ने एक साथ याद करी, स्वर्ण जयंती वाली, और एक अब 2 योजना अपन एक साथ याद कर लेंगे, अंत्योदय एंड अन्नपूर्णा। ठीक है, तो ये होगी। अब लिखो भाई, अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना 1999 में आई भाई। ठीक है, अंदर कैसे होगी, मैं क्या कह रहा हूं, ये 3 अपन ने साथ पढ़ी, अब 2 अपन अलग साथ पढ़ेंगे। तुम तो अंदर बार वाला ही समझ में नहीं आ रहा तुमको। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना कब आई, 1999 में। और इस योजना के तहत जो सीनियर सिटीजन्स थे, सीनियर सिटीजन्स, उनको अनाज वितरण किया जाता था। ठीक है, तो इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन्स को, सीनियर सिटीजन्स को अनाज वितरण किया जाता था।
ठीक है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्ण किसका करना है? जो सीनियर सिटीजन हो गए। तो ध्यान रखना भाई, ऐसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सी स्कीम अनाज वितरण, सीनियर सिटीजन को अनाज वितरण के लिए, तो उसमें अन्नपूर्णा अंत्योदय दोनों आएंगे। तो ध्यान रख लेना भाई, अन्नपूर्णा, अन्न किसका पूर्ण करना है? जो अभी बूढ़े हो गए वो खुद नहीं पूरा कर सकते। ठीक है। अंत्योदय अलग है भाई, ये योजना अलग लिख रहा हूं ना, ये 2 नंबर लगाया मैंने। वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक जो 60-70 साल के हो गए है ना। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है। ये इससे जस्ट आगे वाले साल में आई भाई, 2000 में। ठीक है। ईयर लिख लेना इसका, साल कौन सा था? 2000। वो कब आई? 1999। ये कब आई? 2000 में। और इसके अंदर क्या था? ये क्वेश्चन अंत्योदय वाला किस में आया? उसमें हरियाणा एसडीओ में आया। ठीक है। इसमें ऐसे पूछा कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत कितने करोड़ बीपीएल परिवारों को फ्री में खाना दी, फ्री में अनाज दिया गया? ठीक है। तो 1 करोड़ बीपीएल फैमिली को दिया गया, 1 करोड़ बीपीएल फैमिलीज। ठीक है। और ये काम किसके थ्रू करती है भाई? जो टीपीडीएस चलता है ना, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस। इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आप, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक बार इतना लिखो भाई। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आई, और इसके तहत, इसके अंतर्गत 1 करोड़ बीपीएल परिवारों को, 1 करोड़ बीपीएल परिवारों को, 1 करोड़ बीपीएल परिवारों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए पर केजी चावल वितरण किया जाता है। वितरण किया गया जब स्टार्ट हुई, शुरू में कितने थे? 1 करोड़। उसके बाद में अभी कितने हो रखे हैं भाई? 80 करोड़ हो रखे हैं इसमें। ठीक है। 80 करोड़ लोगों को क्या दे रहे हैं? खाना दे रहे हैं। ठीक है। वो देते ना, कितना अनाज है? 35 किलो अनाज है क्या? हाँ, 1 को 5 पूरे घर को, उसमें कुछ नहीं है। पर कैंडिडेट का 5 किलो। ठीक है। तो 5 किलो राशन सबको मिल रहा है। ठीक है। सर ये योजना अलग है क्या? बड़ा मुश्किल ही था काम तो। एसजी संपूर्ण मैंने बताई थी अलग है, उसके बाद में अपन ये अलग पढ़ रहे हैं, ये 2 योजना एक साथ में, ये मैंने बोला था है ना। तो ये मना आधा तो बन गया, लग गया ए ओ डबल ए ओ। ठीक है। इतनी चीज इसमें याद रखना भाई। ठीक है। ये दोनों अपने को साथ याद रखनी है। अन्नपूर्ण किसका करना है? सीनियर सिटीजन्स का। अंत्योदय अन्न योजना किसके लिए है? स्टार्टिंग में जब शुरू की तब एक एक उसमें 1 करोड़ बीपीएल फैमिली थी, फिर उसके बाद में उसको और उसका दायरा बढ़ाया गया। ठीक है। तो जब शुरुआत में जब चालू किया तब कितने थे? 1 करोड़ बीपीएल परिवार थे, और उनको 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल की दर से दिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब भाई आगे ध्यान रखना, अब मैं जो बता रहा हूं ये कंप्लीट हो गए हैं। आगे वाला प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम बता रहा हूं। ठीक है। NATP, NATP, नेशनल एग्रीकल्चरल, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम।
किसमें? हाँ, फिक्स ही था, फिक्स ही होता है हमेशा। ऐसे थोड़ी है कि मन मर्जी से दे देंगे कि तू कितना ही ले जा सकता। 5 किलो ही। हाँ, टीपीडीएस, वो आप उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, अब अपन ने उसमें इतनी डिटेल जानी पड़ेगी फिर। अब वो बांटेंगे कैसे? बांटने के लिए सिस्टम फॉलो कौन किसका करेंगे? टीपीडीएस का, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ किसका है? टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसका ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से ही वो बांट देंगे अनाज। अपने लिए कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया उन्होंने। ठीक है। चलो, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ध्यान से समझना भाई। इसको भी वर्ल्ड बैंक ने फंड किया। एक तो अपन ने देखा टी एंड वी को किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने। एक किसको किया? एनएटीपी को। और एक अपन आगे और प्रोग्राम पढ़ेंगे एनएआईपी, उसको तीनों को वर्ल्ड बैंक ने किया है। तो अपने को ऐसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड नहीं है? तो अपने को पता है ये तीन है, इसके अलावा कोई होगा तो वो नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए आप ऊपर ही लिख लेना कि वर्ल्ड बैंक में अब तक तो अपन ने टी एंड वी लिख लिया, एक एनएटीपी, इसको भी किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने। अब इसके अंदर देखना भाई, दो इसके कंपोनेंट थे, एक तो थी एटिक और एक आत्मा। ठीक है, एक बार समझना इनको भाई, है ना। एटिक और आत्मा एनएटीपी के कंपोनेंट के रूप में बनाए गए। ठीक है, एनएटीपी को किसके लिए बनाया? एनएटीपी को बनाया कि डिसेमिनेशन या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, टीओटी के लिए, डिसेमिनेशन इन इनोवेशन, डिसेमिनेशन ऑफ इनोवेशन के लिए बनाया, और एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए इसको बनाया। कि क्या करना है समझो एक बार। ये लिखा है अगर कि डिसेमिनेशन एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी किसके अंदर बनाई गई, तो अपन क्या कहेंगे? एनएटीपी के अंदर। और एक याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए किसको बनाया गया? एनएटीपी को। डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? फैलाव करना, कि टेक्नोलॉजी में ऐसे इनोवेशन इजाद करना जिससे वो टेक्नोलॉजी को अपन और जगह फैला सके, उसका डिसेमिनेशन कर सके। तो वो किसके थ्रू किया गया? एनएटीपी के लिए। तो इसको एनएटीपी का मुख्य उद्देश्य यही था कि ऐसे इनोवेशंस बनाने जिससे किसी टेक्नोलॉजी का क्या कर सके? डिसेमिनेशन कर सके, प्रसार कर सके। और किसके लिए? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। तो एक चीज तो इसमें अपन ये ध्यान रखें, एक बार समझना फिर लिख लेंगे सारी चीजें। एनएटीपी का उद्देश्य मैन यही था, वर्ल्ड बैंक ने इसको फंड कर दिया। इसके अपन ने दो कंपोनेंट बनाए, एक तो एटिक और एक आत्मा। ये बना कब? 1998 में। ठीक है, तो ये एटिक तो बना दिया 1998 में इसके साथ। ठीक है, आत्मा फिर जाके 2005 में बना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, एनएटीपी कब? 1998, एटिक भी 1998 और आत्मा 2005। तीन चीज एक साथ याद रह जाएंगी। ये कंपोनेंट है एनएटीपी के, एटिक और आत्मा। अगर अपने को पूछ ले कि इनमें से कौन सा एटिक एनएटीपी का कंपोनेंट नहीं है या है, तो अपने को पता चल जाएगा कि एटिक और आत्मा किसके कंपोनेंट है? एनएटीपी के कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखो एटिक होता है, ये क्या होता है? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, कृषि से संबंधित टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का केंद्र है ये। ठीक है, सूचना का केंद्र है। तो इसका क्या करेंगे भाई, क्या काम होता है एटिक का? एटिक एकल खिड़की प्रणाली पे काम करता है, सिंगल विंडो सिस्टम पे काम करता है। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि भाई किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर उसके मेन गेट से तुम घुसे तो उसकी मेन गेट के ऊपर एक एटिक सेंटर बना दिया, तो उसके अंदर उस रिसर्च स्टेशन के अंदर कुछ भी काम हो रहा है वो सारा वहां पे मिल जाएगा। तो एक जगह पे सारी चीज मिल जाएंगी। अब किसान है, अब किसान को अगर वो कोई पौधा लेके आए कि इसमें रोग देखो, तो वो ऐसे थोड़ी कि प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ढूंढता फिर वो रोग ढूंढे, उसको टाइम लग जाएगा और मिलेगा नहीं उसको। तो उसकी सुविधा के लिए, कि सुविधा हो जाए, एक खिड़की के ऊपर सारे सॉल्यूशन मिल जाए, तो उसके लिए क्या बनाया गया? एटिक। तो अब पूछेगा सिंगल विंडो सिस्टम कंसेप्ट पे काम कौन करता है?
तो ये टिक काम करता है। किसी भी रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी के अंदर अपन जैसे कोई काजरी गए तो उसने काजरी के इस हैंड पे देखा होगा कि ये टिक बना हुआ है। अपने कोई आरसी गए तो पीछे वाला जो डी के पास में ये टिक बना रखा है, ठीक है, डायरेक्टर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के पास में बना रखा है एटिक को। तो एटिक का काम क्या है कि अगर एटिक के अंदर कोई आ गया तो उसको उस यूनिवर्सिटी के बारे में या उसके जितने अंडर रिसर्च स्टेशन है उनके बारे में सारी जानकारी एक जगह पर इकट्ठी मिल जाए, उसको अलग अलग नहीं जाना चाहिए पड़े, कि जितनी वहां से पब्लिकेशन हो रही है वो भी वहां मिल जाए, कोई रिसर्च वर्क हो रहा है, कोई नई वैरायटी आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, सारी एक जगह मिल जाए। यही काम अपन ने कहा था कि इसका काम क्या है, टेक्नोलॉजी का प्रसार करना है। तो प्रसार किसके थ्रू कर रहे हैं, एक तो एटिक के थ्रू और एक आत्मा के थ्रू। इसका नाम ही क्या है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है। कब आई, 2005 में। तो इसमें तो अपने को सिर्फ एक तो इतनी याद रखना है और इसको एक याद रखना है कि ये किस पे काम करता है, सिंगल विंडो सिस्टम पे काम करता है, एकल खिड़की प्रणाली, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि एकल खिड़की प्रणाली से संबंध किसका है, तो अपन कह देंगे एटिक। आत्मा के अंदर अपन ने देखा कि ये 2005 में आया और आत्मा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एजेंसी बना दी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सटेंशन का काम कौन करेगी, आत्मा करेगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मतलब अब सीधा ही क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आत्मा किस लेवल पे काम करती है, तो अपन क्या कहेंगे, जिला, ठीक है। और इसका मैप देखेंगे तब अपने को और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एनएटीपी में ये चीजें लिख लो, फिर उसके बाद लिखेंगे। सबसे पहले इसका उद्देश्य लिखना, ये नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम 1998, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट लिख लेना भाई, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम नहीं प्रोजेक्ट है, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1998 में आया। इसका पहले उद्देश्य लिखो, उद्देश्य लिखो इसका, रिसर्च एंड एक्सटेंशन शुड बी फार्मर ड्रिवन, रिसर्च रिसर्च एंड एक्सटेंशन शुड बी फार्मर ड्रिवन, शोध एवं प्रसार किसान केंद्रित होना चाहिए, शोध एवं प्रसार किसान केंद्रित होना चाहिए, है ना। अब इसमें दो चीज और ध्यान रखनी है भाई, एक तो इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन जो अपन ने बात की थी, एक टीओटी, ये दोनों इसमें सीधे ही जुड़े हुए आएंगे। ऐसे दे देगा अपने को कि एनएटीपी है, इसका किससे संबंध है, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, एकता ये लिख लिया क्या पहले, ये उद्देश्य लिख लिया। इसके लिए किसके लिए आया, ये क्यों बनाया गया, मेन जो क्वेश्चन आएगा वो इससे रिलेटेड यही आएगा भाई, जो मैं अभी बता रहा हूं। एक तो प्लांट इनोवेशन इन
टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, इसको आईटीडी से याद कर लेना, आईटीडी। ठीक है, एंड कंसेप्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टीओटी। ये सीधा याद रखना है अपने को, आईटीडी, क्योंकि आगे अपन और पढ़ेंगे आईबीएलपी, उसमें ये ऐसे ही नाम आएंगे। सीधा पहले आया भी क्वेश्चन है, ठीक है। आईटीडी आएगा सीधा ही। क्या एनईटीपी निम्न में से किससे संबंधित है? अपन कहेंगे प्लांट इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन से संबंधित है। अब देखो, एक चीज समझो, फिर ये समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक होता है इन्वेंशन, एक होता है डिस्कवरी, और एक होता है इनोवेशन, है ना। इन्वेंशन जानते हो क्या होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो, वो देखते रहना, डिस्कवरी मानी खोज होती है ना। इन्वेंशन, अब इसमें तीनों में डिफरेंस समझना। एक होता है इन्वेंशन, एक होती है डिस्कवरी, एक जो यहां लिखा हुआ है इनोवेशन, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। अगर इन्वेंशन बोलेंगे तो इन्वेंशन का मतलब क्या होगा? कोई नई चीज खोजना जो पहले बिल्कुल थी नहीं, ठीक है। जैसे अपने को पहले पता था कि नाइट्रोजन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन से अपन ने यूरिया बना दिया, तो यूरिया बनाई, वो क्या हो गया? इन्वेंशन हो गया। यूरिया थी थोड़ी, अपन ने बना दी उसको किसी कंपोनेंट को जोड़ के, तो उसका अपन ने क्या कर दिया? इन्वेंशन कर दिया। जैसे बल्ब है, बल्ब का अपन ने क्या किया? इन्वेंशन किया, उसकी डिस्कवरी नहीं की, क्योंकि वो नया खोजा एकदम। ये पंखा था, इसका अपन ने इन्वेंशन किया, इंजन का इन्वेंशन किया, ठीक है, उसकी अपन ने डिस्कवरी नहीं की। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है, ठीक है, पहले से है वो, पर अपने को अभी तक नहीं पता, अपन ने उसको खोज लिया। जैसे कोई वाइल्ड वैरायटी थी और वो अपने को इतने दिन नहीं पता था, और अभी अपन जंगल में गए और उसको देख लिया और उसको खोज के ले आए, तो उसकी अपन ने क्या कर दी? डिस्कवरी कर दी, इन्वेंशन नहीं किया। और इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल, यानी कोई भी आदमी जो जिसको है, चाहे वो पहले से स्थित है या नहीं है, पर मेरे को तो आज पता चला, तो मेरे लिए वो क्या हो गया? इनोवेशन, ठीक है। मेरे को इतना दिन इसके बारे में कोई टेक्नोलॉजी थी, मेरे को उसके बारे में नहीं पता था, चाहे वो होगी 10 साल पहले आई हुई होगी, चाहे 15 साल पहले कल आई हुई हो, पर मेरे को जब पता चलेगा, जब मैंने परसीव की, तब वो मेरे लिए क्या हो गया? इनोवेशन हो गया, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस समझे। तो यहां क्या कर रहे हैं अपन? टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी के प्रसार के लिए अपन क्या कर रहे हैं? तरीके खोज रहे हैं नए, कि कैसे प्रसार किया जाए टेक्नोलॉजी का। तो अपने को आईटीडी याद रखना है, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन। डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन किससे संबंधित है? अपन क्या कहेंगे? एनएटीपी से संबंधित है, ठीक है। अब ये टीओटी आईटीडी एक साथ याद रख लेना। एक ही और ऐसा आएगा जिसके साथ में ऐसा एक नाम और आएगा, ठीक है। जैसे उसमें आईबीएलपी में आएगा टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट, TAR। वैसे इसके साथ अपने को याद रखना है आईटीडी। आईटीडी किसके साथ जुड़ेगा? एनएटीपी। याद कर लो पक्का पक्का। एनएटीपी नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। एनएटीपी कब आया? 1998 में, ठीक है। किसने फंड किया? वर्ल्ड बैंक ने। इसके दो कंपोनेंट कौन है? एटिक और आत्मा। ये किसके लिए आया? इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन के लिए, कि इनोवेशन करेंगे, क्या नए तरीके ढूंढेंगे, किसके लिए? टेक्नोलॉजी के प्रसार के लिए,
ठीक है। और क्या करेंगे, कंसेप्ट तैयार करेंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, जहां भी नाम दिख जाए तो उसमें क्या कर देंगे अपन, NATP, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत है, याद रह जाएगा, याद करना ही है, रहे चाहे नहीं रहे। NATP के आगे जोड़ लो ITD, जब भी NATP पढ़ो उसके आगे ITD दिमाग में पढ़ना चाहिए साथ में, ठीक है। NATP ITD साथ में बोल के देखो, NATP ITD, NATP ITD, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, याद कर लो, रट्टा मार लो इसके, ठीक है। सीधा सीधा पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा कि इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन किससे संबंधित है, अपन कहेंगे, ठीक है। अब इनोवेशन आपको समझ में आ गया कि इनोवेशन क्या होता है। तो इसका इनोवेशन का क्या करना है, टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, कैसे प्रसार करें टेक्नोलॉजी का, उसके नए तरीके खोजने, किसके अंदर, NATP के अंदर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट तैयार करना है। तो ये याद करना है, याद ही कर लो, हिंदी इंग्लिश कुछ मत देखना इसकी, ठीक है। ITD याद, इसके साथ में ऐड कर लो इसको, ITD किसके साथ में है, NATP की। बार बार 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने एटिक देखा था, एटिक लिख लो, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, अभियांत्रिकी है, तकनीकी, हाँ तकनीकी, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग को कहते हैं, हाँ। ठीक है, लिख लिया। कब आया एटिक, 1998। एकल खिड़की प्रणाली, कौन सा, ये सिंगल विंडो सिस्टम, ये अब मैं आगे लाइन लिखा दूंगा तब समझ में आ जाएगा कि क्यों लिखा है, ठीक है। सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है, आगे लिखो, सिंगल विंडो सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी डिलीवरी ऑफ, एक बार लिख लो मैं बता दूंगा, टेक्नोलॉजी डिलीवरी फ्रॉम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ICR रिसर्च स्टेशंस। ठीक है, इतना याद रख लोगे, इतना ही याद रखना है अपने एटिक के लिए। एटिक में अपन ने कहा था कि ये किस कंसेप्ट पे काम करता है, सिंगल विंडो सिस्टम पे काम करता है, किसके लिए, टेक्नोलॉजी डिलीवरी करने के लिए। कहां पे हो सकता है ये, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, और ICR के रिसर्च सेंटर्स हैं जैसे काजरी, आफरी, इनमें भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एटिक। क्या,
फंड एनएटीपी कर दिया, एनएटीपी की कंपोनेंट है ये, है ना। तो एनएटीपी ऐसे नहीं पूछेगा कि एटिक को फंड कौन करता है, ठीक है, ये इसके थ्रू ही फंड होते हैं, इसीलिए इसको अपन ने बोला ना कि एनएटीपी के कंपोनेंट है। तो एनएटीपी को फंड कर दिया तो अपने आप आत्मा रेटिक को कर दिया, क्योंकि एनएटीपी के अंडर में ही चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो अपना कौन चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आत्मा, आत्मा परमात्मा सब भ्रम है ना, भ्रम नहीं है, होती है कभी कभी। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कब आई, 2005। ठीक है। अब देखो एक बार इसको समझना भाई, ये अगर समझ में आ जाएगा तो आत्मा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे आपके, ठीक है। एक चीज ध्यान से समझना, अपन ने लिखा आत्मा, आत्मा में दो बोर्ड होते हैं, यानी दो बॉडी होती है आत्मा की, एक होती है गवर्निंग बोर्ड और एक होता है मैनेजमेंट बोर्ड। एक बार कॉपी पेन छोड़ के इधर ध्यान देना है ना, एक बार समझ में आ गया तो सारा समझ में आ जाएगा। एक तो होता है गवर्निंग बोर्ड और एक होता है इसका मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। गवर्निंग बोर्ड है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं ना। तो आत्मा भी अगर सीधा क्वेश्चन पूछे कि आत्मा किस लेवल के पे काम करती है, तो अपन क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिले पे काम करती है। और जिले पे इसकी दो बॉडी है, एक तो गवर्निंग बोर्ड है और एक मैनेजमेंट बोर्ड है। अब गवर्निंग बोर्ड होता है, उसका जो हेड होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर किसका मुख्य होगा, गवर्निंग बोर्ड का। और ये जो मैनेजमेंट बोर्ड है इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रोजेक्ट का जो मैनेजर होता है वो इसी का हेड होता है। अब देखो समझो एक बार क्या होता है। अब ये जो गवर्निंग बोर्ड है इसके अंदर 16 सदस्य होते हैं, ठीक है, और इसमें 12 सदस्य होते हैं। अब ये 16 सदस्य का हेड कौन है, कलेक्टर। और ये क्या है, गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडी का क्या काम है, पैसे मुहैया करवाना और जो पॉलिसी है वो पॉलिसी बनाना, ठीक है। वो पॉलिसी बनाएगी और फंड प्रदान करेगी किसको, मैनेजमेंट बोर्ड को। और मैनेजमेंट बोर्ड उस प्रोजेक्ट को, जो इन्होंने प्रोजेक्ट बना के दिया है, उस प्रोजेक्ट का अप्लीकेशन करने का काम कौन करेगा, मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये तो पॉलिसी बनाएगी और फंड देगी, और ये उसका एप्लीकेशन करेगा प्रोजेक्ट का कौन, मैनेजमेंट बोर्ड, जिसका अध्यक्ष कौन है, प्रोजेक्ट का, उस प्रोजेक्ट का मैनेजर। और उसमें सदस्य कितने हैं, 12, ठीक है। ये तीसरी समझ में आई। इसके बाद में क्या होता है, ये तो अपन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल देखा इसका, है ना। एक इसका दूसरा जो लेवल होता है उसको अपन बोलते हैं ब्लॉक लेवल, ठीक है। ब्लॉक लेवल होता है इसके अंदर, और ब्लॉक लेवल के ऊपर इसमें एक फियाक नाम की संस्था होती है, फियाक, फार्मर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी कमेटी, फियाक। इस फियाक के दो चीजें काम करती हैं इसके साथ में, एक ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम और एक फार्मर एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। कहां पे, ब्लॉक लेवल पे। एक बार देखोगे बाद में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये दो किस पे काम करती हैं, ब्लॉक लेवल पे। सीधा क्वेश्चन पूछता है आत्मा की कौन सी कमेटी ब्लॉक लेवल पे काम करती है, तो अपन क्या कह देंगे, फियाक। फियाक के साथ में ये दो इसके कंपोनेंट है, एक ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम और फार्मर एडवाइजरी कमेटी। ये रिपोर्ट किसको करती है, फियाक को। अब इसके बाद में आता है, इसके बाद में आता है विलेज लेवल, ठीक है। अब विलेज लेवल में क्या होते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। जैसे फार्मर के साथ जिनका इंटरेस्ट है, उसमें पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, उसमें एनजीओ भी हो सकते हैं,
और भी कई मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप। फार्मर मतलब किसान में जिसका इंटरेस्ट निहित है, ऐसे ग्रुप होंगे। जैसे अपन ने कहा प्राइवेट कंपनी वाले जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बेचते हैं, उनका भी फार्मर में इंटरेस्ट है। किसान मतलब सरकार का भी है, एनजीओ जो उसके लिए काम कर रहे हैं उनका भी है। तो अपन उनको कह सकते हैं, इनको क्या बोलेंगे, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, विलेज लेवल पे अपन को पूछे कि विलेज लेवल पे आत्मा के लिए कौन काम करता है, तो क्या बोलेंगे, FIG, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे कौन करता है, फ्याक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन है, आत्मा की गवर्निंग बोर्ड और मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। ये अपन ने इतनी चीज देखी। अब देखो जो यहां से ट्रेनिंग और जो नीड है ना, कभी कैसी ट्रेनिंग चाहिए या इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जाएगी आत्मा में, इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये जो फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप है ये इंफॉर्मेशन देगा ब्लॉक टेक्नोलॉजी और FAC को, फार्मर एडवाइजरी कमेटी को। और ये फार्मर एडवाइजरी कमेटी इस फियाक के थ्रू ये दोनों इसको रिपोर्ट, ये नीचे से रिपोर्ट देंगे इसको, और ये यहां से पॉलिसी बना के भेजेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि फार्मर्स को इस चीज की जरूरत है। ये बताया किसने, इन्होंने बताया कि ये फार्मर का इनका डायरेक्ट इंटरेस्ट फार्मर के साथ था। इन्होंने इनको बताया कि फार्मर्स की अभी इसी ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये इनको पता चला, और ये इन्होंने फियाक ने क्या किया, गवर्निंग बोर्ड को पूरा बना के भेज दिया कि ये फार्मर की नीड है। अब इन्होंने इसके ऊपर फैसला लेना है, और इसको पॉलिसी का रूप कौन देंगे, ये गवर्निंग बोर्ड वाले। ये गवर्निंग बोर्ड वाले जब पॉलिसी बना देंगे तो ये मैनेजमेंट बोर्ड को बोलेंगे, और फिर मैनेजमेंट बोर्ड उसका क्या कर देगा, फील्ड पे एप्लीकेशन कर देगा। चीज समझ में आई। तो अब अपने को कहेगा कि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है आत्मा में, इंफॉर्मेशन का फ्लो कहां से होता है, बॉटम टू अप, मतलब पैंदे से ऊपर की तरफ। इंफॉर्मेशन कहां से कहां जा रही है, यहां से ऊपर की तरफ जा रही है। जबकि फंड अगर बोले तो कहां से कहां आ रहा है, फंड कौन देगा, गवर्निंग बोर्ड देगा, और फिर मैनेजमेंट बोर्ड को, और वो मैनेजमेंट बोर्ड के थ्रू फंड नीचे आएगा। तो अगर अपने को पूछे कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आत्मा कैसे काम करता है, तो अपन कहेंगे टॉप बॉटम अप में, ठीक है। और अपन को कहे कि फंड आत्मा में कैसे फ्लो करता है, तो टॉप डाउन अप्रोच से करता है। समझ में आई बात। अब इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, एक तो क्वेश्चन कि आत्मा किस लेवल पे काम करता है, तो अपन क्या कहेंगे, ब्लॉक लेवल पे आत्मा का क्या काम करता है, फियाक। और विलेज लेवल पे आत्मा का क्या काम करता है, FIG, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप। अब अपने को कहे कि इंफॉर्मेशन आत्मा में कहां से कहां फ्लो होती है, तो अपन कहेंगे नीचे से ऊपर। और फंड की बात करें तो कहां से कहां होगा, ऊपर से नीचे। अब ये अगर दिमाग में रहा तो आत्मा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो अपना गलत नहीं होगा। बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा ऐसे का ऐसे, ठीक है, कि ब्लॉक लेवल पे कौन काम करता है, डिस्ट्रिक्ट पे कौन काम करता है, आत्मा कैसे काम करती है, आत्मा किस स्तर पे काम करती है। ये सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। इंफॉर्मेशन कहां से कहां जाती है, फंड कहां से कहां आता है, अगर ये दिमाग में रहा तो सारा ही दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो भाई। हाँ, ये बस इतना सा एक बार नोट कर लो, फिर इसके नीचे लिख लेना गवर्निंग बोर्ड, और वो नीचे स्टार लगा के लिख लेना उसको। ज्यादा इसमें और घसड़ पसड़ मत करना, फिर ये ध्यान में नहीं रहेगा। एक बार इसको ऐसा का ऐसा लिख लो, फिर वो नीचे स्टार लगा के और लिख लेना कि इनकी फुल फॉर्म सारों की। अलग अलग बना लेना भाई, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज।
इतना क्या जचा रहे हो, लिख लो फटाफट। कितने तो पेन बदल दिए। ठीक है, ये साइड में ऐसे लिख लेना भाई, ये मैंने बनाए, ये सूचना ऐसे जाएगी और फंड वैसे नीचे आएगा। लिख लिया। अब इसको जीबी को लिख लो गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी या गवर्निंग बोर्ड। ईयर्स वापिस बताना, ईयर्स कौन से हैं? एक 2005 है आत्मा का, बस ईयर्स कैसे हो गए? मैनेजमेंट बोर्ड, एमबी का मतलब मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है, इसमें फियाक में लिखो फार्मर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी कमिटी। फार्मर्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी कमिटी। फार्मर्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी कमिटी। फियाक, फार्मर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी कमेटी, फियाक। ये फुल फॉर्म नहीं याद रहे तो भी फियाक याद रखना। ब्लॉक पे कौन होगी? फियाक होगी। ब्लॉक पे कौन होगी? फियाक होगी, याद रखना। ये बीटीटी है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम। ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम, बीटीटी। फार्मर एडवाइजरी, फार्मर एडवाइजरी सेंटर, फार्मर एडवाइजरी सेंटर, एफएसी। फार्मर एडवाइजरी सेंटर, नीचे वाला। हाँ बताता हूं। फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स। फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये एक लाइन एक तरफ ऐसे कर लेना कि भाई यहां से क्या जा रही है? इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, सूचना का, और उधर है फंड। ठीक है, ऊपर से नीचे फंड आता है, नीचे से ऊपर सूचना जाती है। ठीक है, इतना पढ़ के आना भाई, आगे कल पढ़ेंगे।